नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि वेक्टर क्या है, वेक्टर की डेफिनेशंस, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का नोटेशन और मॉडुलस ऑफ वेक्टर। साथ में हम यह भी जानेंगे कि वेक्टर को मैथ्स में क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, वेक्टर को हमने सबसे पहले क्लास 9th साइंस में पढ़ा था और उसके बाद जो स्टूडेंट्स 10th के बाद पीसीएम लेकर के पढ़ रहे हैं उन्होंने क्लास 11th में फिजिक्स में वेक्टर को विस्तार से सीखा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स कॉमर्स मैथ्स के हैं उनका, तो आइए हम वेक्टर को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर देखिए है क्या, रियल में वेक्टर है क्या। देखिए, हमें पता है कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट जैसे मैथ्स एक सब्जेक्ट है, ग्रंथ है, शास्त्र है, उसी तरह से फिजिक्स भी क्या है, एक शास्त्र ग्रंथ है। तो मैथ्स के स्टडी में बेसिक रूप से क्या यूज होता है, 1 2 3 4 नंबर्स, ABCD अल्फाबेट्स और सम सिंबल्स अल्फा बीटा गामा थीटा। इस तरह से मैथ्स के स्टडी में इनका यूज किया जाता है और इन्हें मैथमेटिकल क्वांटिटी कहा जाता है और इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक है वेरिएबल और दूसरा है कांस्टेंट। ठीक इसी तरह से जैसे मैथ्स के स्टडी में ये इंपॉर्टेंस है जिनको मैथमेटिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक इसी तरह से फिजिक्स के स्टडी में जिनका यूज किया जाता है उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। फिजिक्स के स्टडी में जो क्वांटिटी यूज की जाती है उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी में थोड़ा सा ये जान ले कि ये क्वांटिटी क्या है। देखिए, क्वांटिटी ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाम, ऐसे वर्ड जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जिन्हें हम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन्हें नंबर्स के द्वारा बताया जाता है, उन्हें क्वांटिटी कहा जाता है। ऐसे वर्ड्स, एग्जाम्पल में यदि हम हाइट की बात करें तो हाइट यदि हमें बताना होगा तो नंबर्स यूज करना है। हम हाइट को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम बताएंगे कि हाइट इसकी 163 सेंटीमीटर है या फिर हाइट 5 फीट 6 इंच है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया, नंबर्स के द्वारा किया। तो जिन्हें नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें क्वांटिटी कहते हैं। यदि हम बात करें, देखिए हम बात करें वर्ड ले एक लव, बहुत चलता है, तो लव को क्या हम न्यूमेरिकली बता सकते हैं कि लव इतने नंबर्स, केजी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी नहीं ना। हमने क्या कभी सुना किसी के द्वारा कि कोई भी किसी को इतना किलोग्राम या इतने मीटर या इतने फीट या इतने इंच या इतने जूल, इस तरह से किसी नंबर में किसी को कहते सुना आपने कि मैं तेरे से 5 किलोग्राम प्यार करता हूं, आई लव यू 5 kg? नहीं। तो ये वर्ड्स लव हो गया, हेट हो गया, सैड हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं या ये वर्ड्स जिनका न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं होता है वो क्वांटिटी में नहीं आते हैं। तो यहाँ इसको बताने का मतलब ये था कि आप क्लियर हो जाएं कि ऐसे वर्ड्स जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जिनका मैग्नीट्यूड होता है, वही क्वांटिटी में आते हैं। तो बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स का स्टडी करने के लिए जिनका यूज करते हैं वो
फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पर मैथमेटिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक इसी तरह से फिजिक्स का स्टडी करने में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है लाइक डिस्टेंस, मास, लेंथ, स्पीड, टाइम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टार्क, इस तरह से जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी है? एक है स्केलर जिसको अदिश राशि कहते हैं और दूसरी है वेक्टर जिसको सदिश राशि कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां 2 प्रकार के, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि एंड वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। तो आइए हम ब्रीफ में देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या है, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करके सीखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की हाइट बतानी हो, तो क्या हाइट बताने के लिए हमें डायरेक्शन बताना पड़ता है कि यह पूर्व से 5 फीट का है या नॉर्थ से 165 सेंटीमीटर का है? तो हाइट बताने के लिए हम सिंपल से क्या करेंगे, नंबर्स बताएंगे, एक रियल नंबर लेंगे और उसके साथ में यूनिट। तो जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए रहता है उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उन सभी फिजिकल क्वांटिटी में जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल में यदि हम ले तो डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, इस तरह से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो स्केलर में डिवाइड कर दी गई हैं, स्केलर में आ गई हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको वेक्टर क्वांटिटी में रखा गया है। देखिए स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए रहता है? 2 बातें। 2 थिंग्स आर वेरी मोस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट रियल नंबर एंड सेकेंड यूनिट। किसी भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो, बताना हो, तो उसके लिए रियल नंबर चाहिए और साथ में दूसरा यूनिट चाहिए। जैसे हमें लेंथ बतानी हो तो लेंथ बताने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले एक रियल नंबर लेंगे, कोई सा भी, मान लीजिए 50 ले लिया, और उसके बाद एक यूनिट लेंगे। यदि हम यूनिट नहीं लिखेंगे तो केवल नंबर से ये नहीं बता पाएंगे कि यह लेंथ है, क्या है, कुछ भी। तो इस तरह से फर्स्ट थिंग्स इज रियल नंबर एंड सेकेंड इज यूनिट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अब आइए हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। देखिए अब सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी, जैसे स्केलर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी भी फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन कैसी फिजिकल क्वांटिटी? वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। देखिए स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है वो सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, टार्क, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वेक्टर क्वांटिटीज में जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी को यदि हम एग्जांपल से समझना चाहें तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है फोर्स का, कि यदि हमें फोर्स बताना हो तो फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए रहेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर तो चाहिए रहेगा बताने के लिए, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। कैसे? जैसे इसको हम ऐसा समझते हैं, यदि यहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर हो, बात समझिएगा, यदि यहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर हो और इस पत्थर पे कह दिया जाए कि आप फोर्स लगाइए,
अब देखिए फोर्स लगाने के लिए बोल दिया जाए और यदि हम उसको डायरेक्शन नहीं बताएं कि किस डायरेक्शन में अपने को फोर्स लगाना है, तो आप देखिएगा होता क्या है कि कुछ व्यक्ति आते हैं और यहाँ पर रखे हुए बड़े से पत्थर में उधर सामने आपकी तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। जब आपकी तरफ से फोर्स लगाएंगे तो ये पत्थर मेरी तरफ आएगा और मेरी तरफ आने के बाद मेरा क्या करेगा आप समझ गए होंगे। यदि कह दिया जाता कि इस पत्थर पे आप फोर्स लगाइए, इधर से लगाइए, तो देखिए ये पत्थर यहां से मूव करके इस डायरेक्शन में चला जाएगा। फोर्स इधर से लगा, डायरेक्शन इधर गया। यदि फोर्स इधर से लगाते पत्थर इधर जाता, यदि मैं फोर्स इधर से लगाता तो पत्थर उधर आपकी तरफ आता। तो इस तरह से वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसके रिप्रेजेंटेशन में या जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इनके रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्शन भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस तरह से वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनके रिप्रेजेंटेशन में, जिनको बताने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो बातें, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए, वो सारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी। अब देखिए हम बात करते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए हमने क्या देखा था कि स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो बातें, एक रियल नंबर, दूसरा उसका यूनिट। ठीक इसी तरह से वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में थ्री फैक्ट्स बहुत ही मोस्ट होते हैं। पहला रियल नंबर, कोई सा एक नंबर, दूसरा यूनिट और तीसरा डायरेक्शन। वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में ये तीन बातें बहुत ही मोस्ट होती है। यदि हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक रियल नंबर चाहिए रहेगा, दूसरी बात उसमें यूनिट और तीसरी बात उसका डायरेक्शन। ये तीनों बहुत ही मोस्ट होते हैं और ऐसा कोई सा वेक्टर नहीं होता है जिसमें यूनिट नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो। तो देखिए जब वेक्टर में डायरेक्शन आता है तो फिर इसके रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या सीखना पड़ता है। डायरेक्शन की वजह से क्या करते हैं कि स्पेस में, हवा में, आकाश में एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से वेक्टर को डिफाइन करना चाहते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये जो हवा में पॉइंट है, इस हवा में तो दिखा नहीं सकते, तो इसको हम यहाँ बोर्ड पे बता रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया जाए और ये लाइन सेगमेंट जहां पर एंड हो जाता है तो इधर से स्टार्ट किया था इसलिए यह इनिशियल पॉइंट होगा, इसका नाम कभी ओ रख दें, इनिशियल पॉइंट, और ये इधर तक आया, इसका नाम पी रख दें। यह टर्मिनल पॉइंट या फिर फाइनल पॉइंट कहलाएगा, यह ओरिजिन या फिर इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। तो यहां से यहां तक ये जितना भी है, ये इसका लेंथ जो भी होगा वह वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और ये इधर से इस डायरेक्शन पर गया है तो इसमें ऐसा एरो बना देंगे तो ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और इसको लिखा ऐसे जाएगा ओ से पी और यहां डायरेक्शन ओपी वेक्टर के फॉर्म में। तो इस तरह से वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, इस लाइन सेगमेंट को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहते हैं और इसकी वजह से वेक्टर की एक और डेफिनेशन हो जाती है कि वेक्टर है क्या। वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अ वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने में ये इस पॉइंट में हमें याद रखना है कि जहां से स्टार्ट करते हैं उसको इनिशियल पॉइंट और जहां पर एक खत्म होता है उसको टर्मिनल या फिर फाइनल पॉइंट और इसको ओरिजिन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर के नोटेशन की। वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। देखिए इस स्केलर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए सिंपल से अल्फाबेट है, ABCD या कुछ भी एक अल्फाबेट लेकर के हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम वेक्टर को डिनोट करना हो तो वेक्टर को डिनोट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट ABC इस तरह से इनका यूज करते हैं। लेकिन इनका यूज कैसे किया जाता है कि इनके ऊपर या तो ऐसे लाइन सेगमेंट लगा के दिखा दे या फिर इन्हीं के ऊपर ऐसा
एक एरो लाइन बना दें, ये एरो लाइन बना दें तो यह वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उनको बोल्ड फेस बना दें, मतलब इनको मोटा करके लिख दें, मोटा करके लिख दें। तो ये मोटे वाले जो अक्षर होते हैं इनके द्वारा भी वेक्टर को लिखा जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि कैसा ये मोटे अक्षर बनाने में हमें कितना समय लगेगा। या तो हम मोटा पेन रखें जिससे एक बार लिखे सीधे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर जाए, तो इस रिप्रेजेंटेशन का यूज हम बहुत कम करते हैं और मोस्टली इनका यूज किया जाता है। तो वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट लेते हैं, उसके ऊपर या तो एरो का या फिर इस तरह से लाइन सेगमेंट का साइन बना करके इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से वेक्टर का नोटेशन हो जाएगा। और इसके बाद बात करेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर की। तो देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है। देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर, यदि हम किसी भी वेक्टर का मॉड निकालें तो मॉड निकालने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आती है वह वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और यह वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। किसी भी वेक्टर का यदि हम मॉड निकालें तो मॉड निकालने के बाद जो वैल्यू आती है वह उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है, मैग्नीट्यूड। और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं वेक्टर के। तो इस तरह से वेक्टर के बारे में हमने जाना कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वेक्टर का नोटेशन क्या होता है और वेक्टर का मॉड क्या होता है। अब देखिए आखिरी बात कि वेक्टर को हम मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए जो स्केलर क्वांटिटी होती है फिजिक्स की, स्केलर क्वांटिटी होती है, इनका जो प्राइमरी ऑपरेशन होता है, मैथमेटिकल प्राइमरी ऑपरेशन होता है, वह बेसिक मैथ्स के जैसा होता है। जैसे मैथ्स में हम 2+2 करें या 5+3 करें या 5-2 करें या फिर 5×3 करें, तो जो वैल्यू वहां मैथ्स में चलती है उसी तरह से स्केलर क्वांटिटी का हो जाता है पूरी तरह से प्लस माइनस इनटू। लेकिन वेक्टर जो होता है तो वेक्टर का प्लस माइनस इनटू यह बेसिक मैथ्स के रूल्स से नहीं होता है। इनका प्लस माइनस इनटू एक अलग रूल्स के द्वारा किया जाता है। तो इसी रूल्स को सीखने के लिए हम वेक्टर को मैथ्स में सीख रहे हैं। मतलब अब हम यहाँ पर एक छोटे बच्चे बनेंगे और छोटे बच्चे बन करके हम सीखेंगे वेक्टर का प्लस कैसे करते हैं, वेक्टर का माइनस कैसे करते हैं, वेक्टर का इनटू कैसे करते हैं, इनटू बोले तो प्रोडक्ट, ये सारी बातें हम वेक्टर्स में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।